हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। हमने 2-3 लेक्चर में किसको थे भक्ति और सूफी परंपरा, इस चैप्टर से 3 लेक्चर देख लिया और आज हमारा चौथा लेक्चर है सूफी मत का विकास, जिसमें हमने थर्ड चैप्टर में ये देखा, वो थर्ड लेक्चर में हमने देखा था कि स्त्री भक्त कर्नाटक के वीर शैव परंपरा, स्त्री भक्त, फिर इसको इस्लाम धर्म के बारे में हमने देखा था कि इस्लाम धर्म का किस प्रकार उद्भव हुआ और उत्तर भारत में किस प्रकार जोगी नाथ सिद्ध जो पुरुष संत महापुरुष हुए उनका विकास किस प्रकार हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके इस्लाम किस प्रकार आया और इस्लाम में क्या उल्मा क्या था, शरिया क्या था। आज हम देखेंगे सूफी मत का विकास, ठीक है ना। सूफी मत क्या होता है, जिस प्रकार चैप्टर के नाम के अकॉर्डिंग भक्ति और सूफी, तो भक्ति हमने देख लिया, अब सूफी परंपरा को देखेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ कि सूफी परंपरा का विकास या सूफी मत का विकास। तो बात आती है कि सूफी, तो सूफी किसे कहेंगे, तो सूफी कौन थे या किसे कहते हैं। तो सूफी लोग जो होते हैं वो राष्ट्रवादी, ईश्वर से प्रेम, जैसे लेकिन ऐसे मुस्लिम संत थे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया, साधारण जीवन अपनाया, अल्लाह की आराधना की, ईश्वर के लिए प्रेम, सुखों का त्याग करना, शांति पर बल देना इत्यादि, ये थे सूफी मत के। मतलब एक तरह से जो संत होते हैं हिंदू धर्मों में, संत जिसे कहा जाता है, ऐसे ही ये लोग क्या होते हैं, सूफी हुआ करते हैं मुस्लिमों में। तो देखिए पहला पॉइंट है इस्लाम और खिलाफत के बढ़ते प्रभाव के विरुद्ध। इस्लाम और खिलाफत के बढ़ते प्रभाव के विरुद्ध कुछ लोगों का झुकाव रहस्यवाद और वैराग्य की तरफ बढ़ा, जिन्हें हम क्या कहते हैं, सूफी। अब बात आती है कि रहस्यवाद किसे कहते हैं। इसमें यह है, जिस प्रकार हम इसे थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, जिस प्रकार हिंदू धर्मों में बहुत ज़्यादा कर्मकांड हो जाने के बाद, वैदिक धर्मों का कर्मकांड हो जाने के बाद किसका विकास हुआ, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का। उसी प्रकार इस्लाम धर्म और खिलाफत के बढ़ते प्रभाव के कारण इसमें भी रहस्यवाद का क्या हुआ, विकास हुआ। रहस्यवाद का मतलब जिसमें आत्मा और परमात्मा के बारे में चर्चा की गई है, मतलब इस संसार से थोड़ा परे, जैसे जैन धर्म था लौकिक संसार से परे, बौद्ध धर्म था, उसी तरीके से ये सूफी लोग हुआ करते थे। देखिए इसमें लिखा है वैराग्य की तरफ, मतलब अपना जीवन की साधु संत महात्मा के जैसे, मतलब इन हर एक चीज़ों से परे, मतलब सांसारिक चीज़ों से परे, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सूफी कहते हैं, सूफी संत बोलते हैं, ठीक है। देखिए इसमें दूसरा पॉइंट आपका दिया है कि सूफी कौन थे। तो देखिए लिखा है सूफी कौन थे, तो ऐसे मुस्लिम संत थे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, साधारण जीवन अपनाया, अल्लाह की आराधना की और ईश्वर के प्रति प्रेम, सुखों का त्याग करना, शांति पर बल देना इत्यादि था, इनका मतलब मत था सूफी संतों का। तीसरा पॉइंट दिया है आपका कि इन्होंने रूढ़िवादी परंपरा, बात आती है रूढ़िवादी परंपरा। रूढ़िवादी परंपरा का मतलब ये होता है जो पारंपरिक चीज़ें काफ़ी टाइम से वो चली आ रही है, उसमें कोई परिवर्तन ना हुआ हो, उसे रूढ़िवादी परंपरा कहते हैं, ठीक है। काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, चाहे वो गलत हो या सही हो, लेकिन उसको काफ़ी और उसे फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। तो रूढ़िवादी परंपरा तथा कुरान की व्याख्या जो धर्माचार्यों ने की उसकी आलोचना की, मतलब उसमें जो कमियां रहीं, चाहे वो कुरान हो और चाहे वो रूढ़िवादी परंपरा, उसमें जो कमियां रहीं समय के अकॉर्डिंग, उसकी इन लोगों ने सूफी संतों ने क्या किया, आलोचना किया, जो जो बुराइयां थी उसको खत्म करने का प्रयास किया, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। लिखा है इन्होंने मुक्ति मतलब मोक्ष, इन्होंने क्या किया, मोक्ष की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों के पालन पर बल दिया, मतलब उन्होंने ईश्वर की भक्ति पे जोड़ दिया, ईश्वर की आराधना करे, ईश्वर की भक्ति करे, है ना। मतलब जो अनर्गल चीज़ें होती हैं धार्मिक, मतलब उन लोगों में भी कुरान वगैरह में जैसे होता है कि हम 5 बार नमाज पढ़ते हैं और फिर हमारे में बुराइयां ख़त्म नहीं होती हैं, तो ऐसी सब चीज़ों को क्या किया इन लोगों ने, खंडन किया, किसने, सूफी संतों ने। फिर लिखा है उन्होंने कुरान की व्याख्या अपने निजी अनुभवों, उन्होंने क्या किया, कुरान की व्याख्या कहा गया है कि निजी अनुभव। अब बात आती है निजी अनुभव क्या कहते हैं, मतलब जो उनको अनुभव हुआ कि समाज में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जैसे गौतम बुद्ध ने जो अनुभव किया कर्मकांड के प्रति, ब्राह्मण के छूत अछूत के प्रति, कि भाई ये सब चीज़ें क्या है, बेकार सी बातें हैं। ऐसे ही इन लोगों में भी जो कमियां रही उनको इन लोगों ने क्या किया, हटाया और निजी अनुभव की किस मार्ग पे हमें चलना चाहिए, उन चीज़ों को अपने आधार पर कुरान में व्याख्या की। जैसे मान लीजिए एकता है, एकता के सूत्र में जोड़ना, हिंदू मुस्लिम की एकता लाना, प्रेम लाना,
लाना, सद्भावना, प्यार, शांति, इन चीज़ों को इकट्ठा करके मतलब कुरान में अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से व्याख्या की। किसने? सूफी संतों में। अब हम आते हैं कि खानकाह किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है खानकाह। अब बात आती है खानकाह किसे कहते हैं। खानकाह में सूफी संत रहते थे, ये उनका उनका निवास स्थल था। खानकाह जैसे मान लीजिए संतों वगैरह का मठ जो हुआ करता था, जैसे हम देखें कि गौतम बुद्ध का जब धर्म प्रचार वगैरह था, बौद्ध धर्म था, तो उस समय क्या होता था, मठ हुआ करता था। तो उन्हीं मठों जैसा इनका क्या होता है, खानकाह, उसका नाम है खानकाह। में सूफी संत रहते थे, उसमें सूफी संत रहते थे, ये उनका निवास स्थल होता था। नियंत्रण कौन करता? शेख, पीर और मुर्शिद के हाथों में हुआ करता था। इस पे जो नियंत्रण, खानकाह पे नियंत्रण जो हुआ करता था, मठों पे नियंत्रण जो हुआ करता था, वो शेख के हाथ में, पीर और मुर्शिद, ये उपाधियां थी। जो उसमें बड़े बड़े संत हुआ करते थे, उनको शेख पीर के नाम से जाना जाता था। तो उनके कंट्रोल में ये खानकाह हुआ करता था। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये अनुयायियों की भर्ती करते थे। जो ये सिख, पीर तथा मुर्शिद थे, उनके अकॉर्डिंग क्या होता था, अनुयायियों की भर्ती की जाती थी। जो मतलब जो उनसे, जो इनके अनुयायी होते, मतलब जो सुनते थे और जो इनकी मतलब सूफी मत में इकट्ठा होते थे लोग, मतलब अनुयायी जो बनते थे, उनको ही भर्ती करते थे शेख, पीर और मुर्शिद। ठीक है, आगे 11वीं शताब्दी तक सूफीवाद एक विकसित आंदोलन बन गया और 11वीं सदी तक आते आते ये काफ़ी क्या हो गया, सूफीवाद विकसित हो गया समाज में। सूफी और कुरान से जुड़ा अपना साहित्य, मतलब सूफी संतों का भी अपना कुरान से जुड़ा हुआ एक अपना साहित्य, जिसमें कहा जाता है शांति धर्म के बारे में अच्छी तरीके से बातें की गई हैं। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं सूफी सिलसिले, कि सूफी सिलसिले होते क्या। ऐसे भारत में अगर देखा जाए कि सूफी सिलसिले कितने प्रकार के थे, 4 प्रकार के हुए, जिसमें हमारा नाम था चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, है ना, सोहरावर्दी, और तीसरा था नक्शवादी, और एक कादरी। 4 मतलब प्रकार के, जिसमें कहा गया चिश्ती सिलसिला और सुहरावर्दी सिलसिला ये दोनों 13वीं 14वीं शताब्दी में, और सुहरावर्दी 15-16वीं शताब्दी में क्या हुआ, विकसित हुआ था। क्योंकि सारे सूफी संतों थे, लेकिन जो जो मेन मेन लीडर आए हैं उनके अकॉर्डिंग उसका नाम, सिलसिला का नाम पड़ा है, मतलब। ठीक है, इसमें देखिए 12वीं शताब्दी लिखा है आपका, कि 12वीं शताब्दी तक सूफी सिलसिले का गठन होने लगा। सिलसिला का मतलब होता है जंजीर, और जंजीर का मतलब ये देखिए, गुरु तथा शिष्यों को मिलाकर क्या कहते हैं, जंजीर बनाया जाता है। गुरु को क्या बोला जाता है, शेख, और शिष्य को क्या बोला, मुरीद। ये इस प्रकार, जिस प्रकार मान लीजिए एक गुरु है और उसके कई शिष्य हैं, और ये जंजीर के माध्यम से क्या हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है, मतलब उनसे जुड़े हुए हैं, सब गुरुओं से जुड़े हुए हैं। ये जंजीर के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसी वजह से इसको क्या किया गया, सिलसिला या जंजीर का नाम दिया गया। ठीक है, गुरु के नाम पर सिलसिले का नाम रखा जाता था, जैसा कि अभी मैंने बताया। जैसे लगा तो मोइनुद्दीन चिश्ती, तो चिश्ती सिलसिला, है ना, सुराहावर्दी सिलसिला, नक्शवादी, कादरी सिलसिला, ऐसे गुरुओं के नाम पे ये सिलसिला हुआ करता था। दीक्षा के विशिष्ट अनुष्ठान थे, मतलब रूल था, मतलब ज्ञान लेने का, दीक्षा का मतलब ज्ञान लेने का एक विशिष्ट अनुष्ठान विकसित हुए थे। दीक्षित को निष्ठा और वचन देना, मतलब गुरु को क्या करना पड़ता था, जो दीक्षित होता था, जो ज्ञान लेता था, उनको निष्ठा और वचन देना पड़ता था कि हम उसका पालन करेंगे। सिर मुड़ाना पड़ता था, थेगड़ी वाले वस्त्र को पहनने पड़ते थे। एक वस्त्र होता था जो थेगड़ी नाम था, मतलब पूरे ऊपर से नीचे तक, उसे इन वस्त्रों को क्या करना पड़ता था, धारण करना पड़ता था। पीर की मृत्यु के बाद उसकी दरगाह भक्ति दरगाह स्थल बन जाती थी। पीर जब मर जाते थे, मतलब जो लोग चिश्ती संप्रदाय, मतलब जो बड़े लीडर होते थे, वो मर जाते थे, तो वो जो उनकी जो स्थल होता था, उस पर क्या बन जाता था, उनका दरगाह बन। जैसे आपने सुना होगा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वो अजमेर में है, तो वो उनका जगह था। ठीक है ना, तो ऐसा जैसे निजामुद्दीन औलिया का दिल्ली में है, तो इसे दिया है कि पीर की मृत्यु के बाद उसकी दरगाह भक्ति स्थल बन जाती थी। ठीक है, लोग अभी भी है कि दर्शन करने जाते हैं, यहाँ भक्त आते जाते रहते हैं, मतलब वहाँ भक्त आते हैं। फिर जियारत की जाती थी। अब बात आती है जियारत क्या होती है। जियारत मतलब तीर्थ यात्रा, मतलब लोग दर्शन करने जाते थे उस संत महापुरुष का, पीर की मृत्यु के बाद उस दरगाह पे मत्था टेकने वगैरह जो जाते हैं, उन्हें जियारत बोला जाता है। ठीक है, इस परंपरा को उर्स कहा जाता है। उनके शब्दों में कहा जाता है कि मतलब इस पीर की आत्मा का ईश्वर में क्या हो गया, मिलन हो गया है, तो उसे उर्स कहा जाए। इस परंपरा को उर्स कहा जाता है, मतलब हम मेन इसको कहा जाए कि ईश्वर मतलब एक तरह से आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना। ठीक है, तो उसे हम उर्स कहेंगे। मृत्यु के बाद पीर ईश्वर में एकीभूत हो गए।
और उसकी शक्ति और बढ़ गई। मतलब जो जो पीर थे, जो मतलब एक तरह से संत थे, जो सूफी संत थे, उन मरने के बाद इनकी शक्ति क्या हो जाए, और दुगुनी हो गई और बढ़ गई। और ईश्वर ने उसे क्या किया था, पृथ्वी पे भेज रखा था, और मरने के बाद उनकी भक्ति और बढ़ जाती थी। इसलिए लोग उन्हें आशीर्वाद लेने जाते हैं। आज भी देखते हो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे हम जाते हैं, क्यों जाते हैं, आशीर्वाद लेने के लिए ही जाते हैं। और कहते हैं कि जब उनकी आत्मा इतनी पवित्र थी, पुण्य काम किया उन्होंने, तो मर जाने पे वो और आशीर्वाद देते हैं। तो इस वजह से हम उनके क्या करते हैं, मत्था टेकने जाते हैं उनकी दरगाह पे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि खानकाह के बाहर। अब देखते खानकाह क्या होता है। खानकाह के बाहर, खानकाह तो समझ जाए कि मठ वगैरह कहते खानकाह। अब खानकाह के बाहर दे कुछ रहस्यवादियों ने नवीन आंदोलन की नींव रखी, है ना। रहस्यवादियों का मतलब जो आत्मा और परमात्मा के बारे में नॉलेज रखता। तो रहस्यवादियों ने नवीन आंदोलन की नींव रखी। खानकाह का क्या किया, तिरस्कार किया उन लोगों ने, और वो फकीर की ज़िंदगी निभाई। उन बहुत लोगों ने जो मठों में रहना था वो पसंद नहीं किया, और उन लोगों ने क्या किया, खानकाह की ज़िंदगी से हटकर मतलब उसका विरोध करके इन्होंने कहा कि नहीं, मठों में एक जगह रहना ठीक नहीं है, हमें क्या होना, फ़कीर बन जाना चाहिए। जैसे साईं बाबा फ़कीर माना जाता था, वैसे एक जगह से दूसरी जगह हम जा सके, और जो भी भिक्षा पात्र में मिलेगा उसी से अपना जीवन यापन करना है। मतलब धन का लालच बिल्कुल नहीं, मतलब ये नहीं कोई धन दे और इकट्ठा करे, सिर्फ जीने भर का चाहिए कि अगर कोई रोटी दे देता तो हम खा लेते, खाना दे देते तो खा लेते, बस उससे मतलब है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हुआ खानकाह से बाहर, कि निर्धनता और ब्रह्मचर्य को अपनाया गया। इसमें क्या किया, ब्रह्मचर्य, शादी नहीं कर सकते, और निर्धनता को भी अपनाया गया। निर्धनता को अपनाने का मतलब ये हुआ है कि हम धन के प्रति नहीं, कि हम धन संग्रह करें। ठीक है, ब्रह्मचर्य को मतलब हम शादी नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा इन्हें कलंदर। अब इन्हें क्या कहा जाता था, जो खानकाह से बाहर लोग, कलंदर बोला जाता था, मदारी बोला जाता, मलंग बोला जाता था, हैदरी बोला जाता, इतने नामों से जाना जाता था। शरिया की अवहेलना के कारण इन्हें बेशरिया कहा गया। जो ये लोग क्या करते, जो शरिया कानून होता था इस्लाम का, इन लोगों ने उल्लंघन किया। जो खानकाह से जो बाहर जो फ़कीर बन के लोग रहे, तो इन्होंने जब उल्लंघन किया तो उन्हें क्या कहा गया, बेशरिया कहा गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में क्या करता है, पूछता है। सरिया का पालन करने वाले को क्या बोला गया, बाशरिया बोला। जो सरिया मन रूल रेगुलेशन का जो पालन किए उन्हें बाशरिया के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, आज का ये क्लास यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे चिश्ती सिलसिला, कि चिश्ती सिलसिला क्या होता है। ठीक है, गुड बाय।